गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 3 जनवरी से राजस्थान में कहाँ आयोजित की जा रही है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता जो 17 वर्ष आयु छात्रा संवर्ग के मुकाबले ये 3 जनवरी से जयपुर के सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अगर बात की जाए तो इसका आयोजन 3 से लेकर 8 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें देश भर से 29 टीमें शिरकत कर रही है। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएई की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, अभ्यास का नाम याद रखना डेजर्ट साइक्लोन, इसके पहले संस्करण का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है। तो ये आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और भारत की थल सेना के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, जिसका पहला संस्करण 3 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो संयुक्त अभ्यास से कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहाँ हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन भाग ले रही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अध्याय 7 के तहत रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाके में निर्मित क्षेत्र में लड़ाई सहित उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 जनवरी को किस राज्य को एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में कांस्य पदक से नवाजा गया था। तो राजस्थान को कांस्य पदक से नवाजा गया था यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। किसके लिए कांस्य पदक मिला था? एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें राजस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 3 जनवरी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद ODOP ये पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ये पुरस्कार केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कांस्य पदक पुरस्कार मिला था। द्वितीय रनरअप रहा था राजस्थान। इसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त श्री सुधीर कुमार शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। इसके अलावा यूपी को इसी योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला पुरस्कार यूपी को मिला था। राजस्थान को ध्यान रखना कांस्य पदक मिला था। वर्तमान में कुल 41 उत्पादों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट श्रेणी में चयनित किया गया है राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चूरू जिले को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है, उसका क्या नाम है? जी हाँ, चूरू क्षेत्र को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है, उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 703, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो चूरू जिले से होकर गुजरेगा। और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू क्षेत्र को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग 703 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। चूरू से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से शुरू होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संसदीय क्षेत्र तारानगर नौहर से होता हुआ सिरसा, सादुलगढ़, सुनीर, मानसा, हंडिया, बरनाला, बधनी, मोगा, नकोदर, जालंधर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 तक बनेगा। यानी इसकी जो
अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 703 है। ये उत्तरी भारत NH 703 जालंधर में पंजाब और सिरसा को हरियाणा से जोड़ता है, जो राजस्थान के चूरू जिले से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, दृष्टि बाधितों के लिए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का शुभारंभ जयपुर में कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ जयपुर में 3 जनवरी को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, सदियों से दृष्टिबाधितों जो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते लिखते आ रहे हैं, जिन जो अंधे होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो तकनीकी के दौर में दृष्टिबाधित अब मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ सकेंगे। इस तकनीक के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उद्भव विजन फाउंडेशन के द्वारा ये दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का शुभारंभ 3 जनवरी को जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित एक गार्डन में विश्व ब्रेल दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। इस ऐप के माध्यम से दृष्टिबाधित उद्भव विजन फाउंडेशन की ओर से उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई पुस्तकें न केवल ये पढ़ सकेंगे, बल्कि अपनी आवश्यकता अनुसार बुक रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकेंगे। लाइब्रेरी से राज्य से 500 से 700 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे तथा दूसरे चरण में देश भर के हजारों दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट मार्च 2024 में शुरू होगा? तो प्रदेश का जो पहला एथेनॉल प्लांट है ये मार्च 2024 में राजस्थान के गंगानगर में शुरू होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रदेश का जो पहला एथेनॉल प्लांट है वो मार्च 2024 में सूरतगढ़ के गांव 2 DOA में शुरू होगा। इस एथेनॉल प्लांट में चावल और मक्के से एथेनॉल बनाया जाएगा, जो ऑयल कंपनी पेट्रोल में मिक्स करके उपभोक्ताओं को बेच सकेगी। पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने से इसकी जो लागत है वो 15 से 20 रुपये लीटर कम हो जाती है। इस प्लांट को गंगानगर जिले के 3P गांव का जानी परिवार 150 करोड़ रुपए का निवेश स्थापित कर इसे तैयार कर रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में राजस्थान ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान 10 गोल्ड मेडल, 20 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 43 पदकों के साथ इस प्रतियोगिता में छठे पायदान पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया गया था। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में पदक तालिका में हरियाणा का दबदबा रहा था। हरियाणा ने कुल 40 गोल्ड मेडल, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक सहित 105 पदक जीतकर जो शीर्ष पर रहा था हरियाणा। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य के साथ 62 पदकों के साथ दूसरे पायदान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन आफरी जोधपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुष्क वन एवं अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय पुनश्चर्या जो प्रशिक्षण इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेजाइल डेजर्ट इकोसिस्टम विषय पर इसे आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 18 दिसंबर से लेकर 5 दिन तक हुआ था। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर के 13 कैडर से आए 26 वन सेवा के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल आयोग स्वीडन के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में। तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व जल आयोग स्वीडन के साथ ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो उदयपुर में आयोजित हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वीडन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन जिसका आयोजन है वो 20 से 22 नवंबर 2023 को विद्यापीठ के एग्रीकल्चर महाविद्यालय उदयपुर के सभागार में इसका समापन हुआ। इसका शुभारंभ जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था।
इस तकनीकी सत्रों में जो देश विदेश से आए 100 से अधिक विषय विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन, संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़े तथ्यों, स्थितियों, उनकी समस्या का समाधान और आगामी कार्य योजना पर इसमें मंथन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। जो देश का पहला पूर्णतया गर्ल्स सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन इसका कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को। और किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो रक्षा मंत्री है, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खुला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, जो निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिसमें 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाला विद्यालय है, जो पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, सन 1960 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेधशाला राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविष्यवाणी करना और समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजे का सीधा लाभ हस्तांतरण करना सुनिश्चित हो सकेगा। तो ये राहत वाणी केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। इसे लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां 6 कर्मचारियों की एक टीम काम कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 5 से 7 जनवरी तक DGIG कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की जा रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 5 से लेकर 7 जनवरी तक DGIG कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित होने जा रही है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।